गाय, गंगा और गीता ये भारतीय संस्कृति का सार है, सिद्धांत है। ये मानना है बीजेपी का या उससे जुड़े हुए धार्मिक संगठनों का, सामाजिक संगठनों का। यानी गाय बीजेपी की राजनीति के केंद्र में है। कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, गो माता यानी गाय बीजेपी के एजेंडे पर रहती है। तभी तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जिसने 18 नवंबर 2020 को गो कैबिनेट के गठन का ऐलान किया और उसके 4 दिन बाद 22 नवंबर को आगरमालवा ज़िले में एक सबसे बड़ी जो गौशाला है वहाँ जाकर पहली गो कैबिनेट की उन्होंने बैठक भी कर डाली। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ देखने को मिल रही है कि गो कैबिनेट के गठन में तो आप आगे हो, लेकिन गायों को खुराक देने में मध्य प्रदेश सरकार काफ़ी पीछे है। सड़कों पर गोवंश है, हाईवे पर गोवंश दम तोड़ रहा है, आवारागर्दी कर रहा है। सरकार गो कैबिनेट का दम्भ भर रही है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार ने गो कैबिनेट का गठन तो कर दिया, अपनी पीठ भी थपथपा ली और अपने नंबर भी नागपुर के संघ दरबार में बढ़ा लिए। लेकिन ज़मीन पर क्या गोवंश सुरक्षित है और क्या गोवंश की वाकई इतनी चिंता है जितनी सरकार दावे कर रही है? तो इसके पहले हम आंकड़ों को देख लेते हैं कि जो गोवंश की चिंता और खुराक का जो मसला है उसमें मध्य प्रदेश सरकार कुछ स्टेट्स के मुकाबले कहाँ टिकती है। हम इस टेबल को आप देखिए। इस टेबल में हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गायों को 20 रुपये प्रति गाय आवंटित किया जाता है जो अधिकृत गौशालाएं हैं उनको। छत्तीसगढ़ में 25 रुपये दिया जाता है और छत्तीसगढ़ की सरकार तो गोबर भी खरीदती है गायों का, 2 रुपये किलो में गोबर खरीदती है। यूपी में योगी सरकार 30 रुपये देती है गोवंशी पशुओं के खुराक के लिए प्रतिदिन। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 40 रुपये देती है। झारखंड में शिबू सोरेन की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की, वो 50 रुपये देती है। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार भी 50 रुपये देती है। लेकिन जिसने गो कैबिनेट का गठन किया वो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, बीजेपी की सरकार मात्र 20 रुपये देती है। और ये 20 रुपये भी क्या नियमित तौर पर मिल जाते हैं या फिर इंतज़ार करना पड़ता है? इसकी नियमितता नहीं है। कभी 3 महीने में एक बार बजट आता है, कभी 2 महीने में आता है, कभी 4 महीने में आता है। ऐसे में कई गौशालाओं को उधारी में काम चलाना पड़ता है, तो फिर जन सहयोग के लिए मुंह ताकना पड़ता है। सुनिए बामुनिया की गौशाला से जुड़े हुए जो संचालक हैं वो इस मसले पर क्या कहते हैं। सरकारी सहयोग जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है। हम जितना खर्च यहाँ होता है उसका मुश्किल से 10-15% ही सरकारी सहयोग मिल पाता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ने जो गो कैबिनेट बनाई थी उस गो कैबिनेट में 6 विभागों के मंत्री रखे गए थे, जिसमें पशुपालन, वन, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, गृह एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री शामिल थे। और यही 6 मंत्री गो कैबिनेट की बैठक को आहूत करते हैं, उसमें नियम बनाते हैं, मुख्यमंत्री अप्रूव करते हैं और उसके बाद गजट पब्लिकेशन के बाद गायों के हक में जो फैसले होते हैं वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। लेकिन गो कैबिनेट को बने हुए करीब 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अभी तक मध्य प्रदेश में गायों की खुराक नहीं बढ़ सकी है। अभी तक मध्य प्रदेश में गोवंश आवारा जिस तरीके से घूमता है उसे रोकने की कोई नीति नहीं बनी है। कस्बों में आप देखिए कि जो पॉलीथीन है वो गोवंश खा रहा है, लेकिन सरकारें मौन है, तंत्र मौन है। उनकी मौतें हो रही हैं पॉलीथीन खाकर, लेकिन सिस्टम मौन है। शायद सिस्टम की प्राथमिकता पे ये नहीं है। सरकार की प्राथमिकता में सिर्फ प्रेस रिलीज हैं। गोवंश का गठन कर सरकार अपनी गो कैबिनेट का गठन कर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन ज़मीन पर गोवंश तड़प रहा है, हाईवे पर दम तोड़ रहा है। आप अगर इंदौर से ग्वालियर के बीच में हाईवे पर जाएंगे तो आपको जगह जगह गोवंश आपकी रफ्तार भी रोकेगा। तो कहीं पर हर 10-20 किलोमीटर पर एक गोवंश की हादसे में मौत की तस्वीरें भी आपको दिखाई दे देंगी। ये वो तस्वीरें हैं जो ये साफ बयां करती हैं कि सरकार की कथनी और करनी में
अंतर जरूर होता है। एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में वो बिल अभी तक सरकार की कैबिनेट में जो बहुत पहले 1 दशक पहले रखा गया था, वो आज भी धूल खा रहा है, जिसमें गोवंशी पशुओं का अवैध तरीके से परिवहन करते पाए जाने पर वाहन को राजसात किए जाने का नियम है। आखिर क्यों सरकार इस नियम को लागू नहीं कर पाई? शराब से भरा वाहन अगर अवैध है तो राजसात हो सकता है, लेकिन गोवंशी पशुओं से भरा वाहन जो अवैध परिवहन हो रहा है वो राजसात क्यों नहीं हो सकता? सरकार की नीयत पर यह सवाल है। तो मध्य प्रदेश में गौशालाएं जितनी हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा गौशालाओं की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में जो गौशालाओं में दर्ज गोवंश है उसके मुकाबले 60 से 70% अनुदान ही मिलता है। मध्य प्रदेश में गायों की खुराक का अनुदान नियमित कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर 2 से 3 महीने के गैप में बजट आता है। क्या गायों को लेकर यही प्राथमिकता है? सड़कों पर आवारगी कब खत्म होगी? गाय सरकार की सियासी प्राथमिकता से निकलकर प्रशासनिक प्राथमिकता कब बनेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।